हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर का फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है। 8 जून को था। ठीक है, उसी का एनालिसिस आपको कराया जा रहा है। बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही सटीक आंसर आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी से है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, शुद्ध वायु और छाया और फल प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरे का सी, वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर से ही, अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त है? तो बद उपसर्ग निम्न में से कौन से शब्द में प्रयुक्त है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बदमाश। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, देख सकते हैं। अंत तक आप लोग बने रहें। टोटल 150 क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे और सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर रहने वाले हैं। सारे पेपर्स के एनालिसिस इस चैनल में आपको कराए जाएंगे। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर देखेंगे, मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? कौन सा अवयव है? तो ऑप्शन हो जाएगा 6 का सी नंबर, क्रिया विशेषण अव्यय है। 7 हो जाएगा, भाला शब्द का वचन बदलिए। तो भाला का हो जाएगा सी नंबर, भाले। और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी सही, आत्म अल्प विराम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। तो गलत युग्म कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन बी में? कंधे से कंधा छिलना, चोट लगना। तो यही ऑप्शन गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 11 नंबर। कौन सा हो जाएगा? जिसके पास घर ना हो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, अनिकेत। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा 12 का बी नंबर सही, सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखी गई है सड़क से संसद तक। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी का होना। 14 नंबर देखेंगे, हिंदी भाषा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, धूमिल द्वारा। 15 नंबर हो जाएगा, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनिकार्थी हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 15 का बी नंबर, अच्युत। अच्युत के अनेकार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से हम लोग करने वाले हैं। 16 नंबर है, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, धनी को और धन मिलना। 17 नंबर हो जाएगा, मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ज्योतिष कहते हैं, डी हो जाएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है?
ऑप्शन हो जाएगा 18 का बी, संजीव के द्वारा। 19 नंबर है आनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन करें। तो आनुषंगिक का विलोम शब्द हो जाएगा प्रमुख। ठीक है। 20 नंबर हो जाएगा घोंसले से चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, अधिकरण कारक। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखेंगे। निम्नलिखित में से 1989 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, केदारनाथ सिंह। 22 देखेंगे उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, इस वाक्य में लड़ी किस क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सकर्मक क्रिया। 23 देखेंगे ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए शब्द है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, आडंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा 24 का सी, पिंजर। यह कविता महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा 25 नंबर दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, भाग्य का चक्कर। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो 26 का हो जाएगा ए नंबर से डॉक्टर राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नंबर देखेंगे 27 क्या है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। 28 नंबर है वर्ष 2025 में, वर्ष 2025 में क्या हो जाएगा। वर्ष 2025 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, हिंदी। ठीक है। 29 नंबर देखेंगे रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताएं। ऑप्शन हो जाएगा डी, अधिकरण कारक। 30 नंबर है जिसका भाग्य अच्छा ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन डी हो जाएगा अभागा। 31 नंबर है गुलाम शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आजाद। 32 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, धीरे धीरे। 33 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन हो जाएगा 33 का बी, आंशिक। यह एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो, यह कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा 34 का सी, प्रश्नवाचक वाक्य। 35 नंबर है मध्वरी का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, मध्वरी। मध्वरी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मधुधन अरी। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका देखिए आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, मधुधन अरी। 36 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? ध्यान मग्न, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही, तत्पुरुष समास। 37 नंबर है धूसर शब्द का पर्याय है। ऑप्शन हो जाएगा 37 का गर्दभ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, धूसर शब्द का पर्याय है गर्दभ। नेक्स्ट हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। 246 मीटर लंबी ट्रेन एक
खंभे को 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल कितनी होगी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 29.52 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। लुप्त संख्या बतानी है, तो लुप्त संख्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन हो जाएगा 39 का डी नंबर सही, 4725 हो जाएगी। ठीक है, 4725। नेक्स्ट हो जाएगा 40 नंबर का देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति एस, डी, के और एल बैठे हैं। तो इसमें बताना है कि एस के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, एक व्यक्ति बैठा है एस के दाएं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखिए, ये 41 नंबर क्वेश्चन है। यदि पी क्यू के पिता की पुत्री है, पी का क्यू से क्या संबंध है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 41 का? यदि पी क्यू के पिता की पुत्री है तो पी का क्यू से संबंध क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ठीक है, बहन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन 42 है। इसका मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा? 10 लिखा है, एम डबल ओ लिखा है, एन एस लिखा है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, ये डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है? प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोजिशन इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 43 का बी नंबर सही। बी नंबर सही हो जाएगा। 7 एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट हो जाएगा 44 नंबर। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? कितने चतुर्भुज हैं आपको काउंट करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा 44 का ए नंबर सही। ठीक है, 18 हो जाएंगे चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 45 नंबर। 45 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? किसी संख्या का 1/3 12 है और फिर उसी संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या का 1/4 क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा ए सही, 10.5। अगला हो जाएगा 46 नंबर। एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए का स्थान दाएं छोर से 16वां है। पंक्ति में ए के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 46 का डी सही, 90 व्यक्ति हैं। आगे देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 47 नंबर क्वेश्चन, यदि दी गई छवि को 45 डिग्री घुमाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी नई अभिविन्यास से सही ढंग से मेल खाएगा? तो अगर इसको 45 डिग्री वामावर्त घुमाया जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही। ठीक है, सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, 47 का डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 48 नंबर क्वेश्चन। 48 क्या कह रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन है, यीशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है। 16 दिनों में पूरा करने के लिए 16 दिनों में पूरा काम करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, 15 घंटे। 49 नंबर है, सरल करना है इसको। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही,
23, 34, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रतीकों को ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए 50 नंबर क्या है, प्रतीक से रिलेटेड है, बोला गया है प्रतीकों की व्यवस्था में मौजूद पैटर्न को ध्यान पूर्वक देखिए और गौर कीजिए कि प्रत्येक पद पिछले पद से किस प्रकार भिन्न है। इस प्रकार इस दोहराए जाने वाले क्रम का उपयोग करके दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम में अगला सही पद पहचानिए। तो ऑप्शन हो जाएगा 50 का ए नंबर सही, ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन बनेगा। 51 नंबर हो जाएगा, 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 51 का डी, 13वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। बैठक व्यवस्था से है, तो पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था, तो 13वां था। आप क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 52, दर्शकों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 87वें नंबर में और दाएं से 233 नंबर स्थान पर है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो ऑप्शन हो जाएगा 52 का सी, 319 हो जाएंगे कुल व्यक्तियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 53। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 8 कीड़ों और 2 जीवों के कुल मिलाकर 10 सिर हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कुल मिलाकर उन 2 जीवों के कुल मिलाकर कितने सिर होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही, 2 सिर होंगे, ठीक है, 2 सिर होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 54, 4 वर्ष पहले एक पति अपनी पत्नी और उसके बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही, कितनी थी, तो 46 वर्ष, ठीक है, 46 ईयर। चलिए ये पैटर्न वाला है क्वेश्चन 55 नंबर में, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आ जाएगा, तो 55 का हो जाएगा सी नंबर सही, ठीक है, ये वाला आपका आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकुल अकुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, अकुल अब अपने प्रारंभिक स्थान बिंदु से किस दिशा में है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, दक्षिण पूर्व में है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक पहाड़ी स्थान पर चुने हुए महीनों में आने वाले पर्यटकों की संख्या दी गई है, ठीक है, तो इसमें पूछा है मई से जुलाई तक पर्यटकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, 57 का ए, 50% पर्यटकों की वृद्धि देखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे यस्टरडे शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, SPORT, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको नहीं बनाया जा सकता है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देख सकते हैं इसमें बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, दिए गए इंडिकेट किया गया है, ठीक है, प्लस का अर्थ है वर्तमान संख्या में 2 जोड़ना, माइनस का अर्थ है वर्तमान संख्या से 1 घटाना। तो इस प्रकार से आपका ये दिया गया है व्यंजक, इसमें आपका बताना है मान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 44, ठीक है। आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में न ले जाके डायरेक्ट आंसर आपको बताया जा रहा है ताकि जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पेपर मैच करा सकें, ठीक है। देखेंगे 60 नंबर क्या हो जाएगा, 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, FINA क्या लिखा है, FINAGLE शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, एंजल, ANGLE, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है 61 नंबर, श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों में लुप्त अक्षर भरिए। लुप्त अक्षर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका
61 का डी सही, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, HIIPNINXO। नेक्स्ट हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे माइनॉरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन हो जाएगा डी सही, यूनिटी को। 63 देखेंगे, एक बिंदु से शुरू करके करण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर अपने शुरुआती रास्ते से समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है। उसके आरंभिक बिंदु और अंतिम स्थिति के बीच सीधी दूरी कितनी है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, 63 का 10 किलोमीटर है। 64 देखेंगे, श्रृंखला को पूरा करना है। ई, एफ, एच, के और पी के बाद में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, वी आ जाएगा। ठीक है, पी के बाद में क्या आएगा? वी। 64 तक कंप्लीट हो चुका है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 है, दिशा से रिलेटेड है, दिशा वाले है क्वेश्चन। अजीत पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, 66 नंबर है। ठीक है, आपका एक पिक्टोग्राफ दिया गया है। ठीक है, एक ग्राफ दिया गया है, इसी की हेल्प से आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए आंकड़ों से यात्रा और कार्यालय का समय दोनों पर व्यतीत किए गए कुल घंटों की गणना कीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 11 घंटे टोटल समय लगता है यात्रा और कार्यालय के दोनों के समय को जोड़ने पर। 7 नंबर आपका दिया गया है, 67 नंबर का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर सही, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या है, वेन आरेख दिया गया है, तो वर्ग रसोइये को, वृत्त जो तो साइकिल चालकों को और त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। तो कितने व्यक्ति इन तीनों समूह में शामिल हैं? तो सिंपल सी बात है, 6 व्यक्ति जो हैं तीनों समूह में शामिल हैं। देखेंगे, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, एक प्रश्न दिया गया है, उससे रिलेटेड 2 कथन दिए गए हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध हो। तो कौन सा हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, त्रिभुज की ऊंचाई 4 इकाई है। तो कथन 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 68 का कौन सा, 68 का कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, बी नंबर सही होगा। ठीक है, दोनों पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69, 69 जो होता है डायरेक्शन से रिलेटेड है, और इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा देख सकते हैं। तो 69 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। पी हैशटैग क्यू एट द रेट, ये क्या दिया गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन? पी के सापेक्ष के की दिशा। तो पी के सापेक्ष के की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन दिया गया है, उससे रिलेटेड 2 ठो निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखेंगे कथन, सभी पिज्जा टॉपिंग है, कोई टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है। तो इसके लिए निष्कर्ष कौन सा सही हो जाएगा? देखेंगे, पहला निष्कर्ष दिया गया है, सभी पिज्जा स्वादिष्ट हैं, कोई भी पिज्जा स्वादिष्ट नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस पद का चयन कीजिए जो तार्किक अनुक्रम को जारी रखने के लिए रिक्त स्थानों में आएगा। तो 71 का हो जाएगा सी नंबर सही, ए बी और सी आएगा। ठीक है, ए बी सी भरा जाएगा खाली जगह में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन क्या है,
देखिए थोड़ा धुंधला है तो आप लोग मैनेज कीजिए, हम वर्ड बोल दे रहे हैं, मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट शब्द के अक्षरों से बिना अक्षरों को दोहराए नहीं बनाया जा सकता? तो कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ADVANCE एडवांस, इसको नहीं बनाया जा सकता है। 73 देखेंगे, ध्यान से देखिए कि दिए गए जोड़े में से प्रत्येक अक्षर किस प्रकार बदलता है और उसी पैटर्न का उपयोग करके सही विकल्प को चुनना है। तो ऑप्शन हो जाएगा 73 का सी नंबर सही। ठीक है, क्या है सी नंबर? स्मॉल बी, कैपिटल ओ, स्मॉल यू, कैपिटल जी, स्मॉल एच और कैपिटल टी हो जाएगा। 74 देखेंगे, 74 नंबर में दिया गया है आपका, देख सकते हैं ये वर्ड दिया गया है CETTRHYMS। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, केमिस्ट्री। ठीक है, सार्थक शब्द बनाया जा सकता है तो कौन सा सार्थक शब्द है? तो केमिस्ट्री हो जाएगा, CHEMISTRY। 75 है, प्लासी का युद्ध तो बंगाल के नवाब के साथ लड़ा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 देखेंगे, खेती निर्वाह से लेकर, ऑप्शन डी हो जाएगा, वाणिज्यिक प्रकार तक भिन्न रही है। 77 देखेंगे, भारत में रेपो दर तो भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। 78 देखेंगे, विदेशी व्यापार को तो कौन रेगुलेट करता है? तो DGFT। ठीक है। 79 देखेंगे, मार्च 2026 में आए भीषण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नारेल ने मेडागास्कर, ऑप्शन डी हो जाएगा, मेडागास्कर को प्रभावित किया था। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या हो जाएगा आपका? बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बरुआ सागर झील जो है उत्तर प्रदेश के आपके झांसी जिले में स्थित है। 81 नंबर है, कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा 81 का ए, लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन। 82 नंबर क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना, ऑप्शन ए 1970 में हुई थी। 83 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, 83 नंबर क्या है? 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। 84 है, पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लोरोफिल। 85 देखेंगे, 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा 85 का सी, जॉर्ज ईस्टमैन ने। 86 है, पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 86 का ए, भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हो जाएगा 87 नंबर, 87 है, ढोकरा। ढोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलौह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है, कौन सी प्राचीन तकनीक उपयोग करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 87 का बी, भ्रष्ट मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसील हैं? ऑप्शन हो जाएगा 88 का डी नंबर 6। कंवर झील भारत के किस राज्य में है? तो कंवर झील भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बिहार राज्य में है। 90 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 90 का बी नंबर सही, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है?
तो ऑप्शन हो जाएगा 91 का हो जाएगा डी नंबर से, सी नंबर सही 28%। 92 हो जाएगा भारतीय संविधान की किस सूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही चौथी अनुसूची में। 93 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी अष्टाध्यायी। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 94 का ए नंबर सही। भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। कौन सा? विश्व खाद्य दिवस। 95 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही सीन नदी। ठीक है। नंबर 96, मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा 96 का डी नंबर तरनजीत सिंह संधू को। 97 है, प्रेम, भाग्य और रिश्तों को पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन दी प्लैनेट्स किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए सही प्रीति सेनाय के द्वारा लिखा गया था। 98 देखेंगे, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही 3 चरणों पर आधारित है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है आपका 16 जनवरी को। 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लास्को गुफाएं किस देश में स्थित हैं। तो लास्को गुफाएं किस देश में हैं। तो फ्रांस में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 101 नंबर देखेंगे, CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही कुसुनपुर को। नेक्स्ट हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है 103, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही बी नंबर सही हो जाएगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। 104 देखेंगे, मधुबनी यानी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही बिहार राज्य से। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कौन सा 105 नंबर क्वेश्चन। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। 105 नंबर क्या हो जाएगा देखेंगे, बुडापेस्ट किस देश की राजधानी शहर है। बुडापेस्ट किस देश का राजधानी शहर है। ऑप्शन हो जाएगा 105 का सी रोमानिया। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 106 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय अनुसंधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही अनुच्छेद 75 का फर्स्ट।
ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 107 नंबर क्वेश्चन। किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया? तो ऑप्शन हो जाएगा 107 का डी नंबर सही हो जाएगा, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। 108 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन हो जाएगा 108 का ए नंबर, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। बाई चांस कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करेक्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके प्रयास ये है कि ज़्यादातर सही ही रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 109 नंबर देखेंगे, प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है। ऑप्शन हो जाएगा डी सही, आतंकवाद विरोध। ठीक है। 110 देखेंगे, नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ है। तो ऑप्शन हो जाएगा 110 का बी, भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? ऑप्शन हो जाएगा 111 का ए, वैश्विक तापन। 112 देखेंगे, भारत में कौन सा समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? ऑप्शन हो जाएगा 112 का ए नंबर से, गुजरात। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु शुरू में पूर्व की ओर है, वह मोड़ों के नीचे दिए गए अनुक्रम से गुजरती है। फर्स्ट नंबर क्या है, 145 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। फिर दूसरा क्या है, 190 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अंत में 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। तो वस्तु की अंतिम दिशा किस ओर होगी, ये बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा 113 का डी, उत्तर की ओर होगी। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर होगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114, एक स्टोर द्वारा 6 महीनों में बेचे गए मोबाइल फोन, एक स्टोर द्वारा 6 महीने में बेचे गए मोबाइल फोन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 114 का बी नंबर सही, 13.33% की कमी हुई है। देखेंगे, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तालिका दी गई है आपकी, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर जो सही होगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 50%। ठीक है, उसका नया प्रतिशत क्या होगा, गणित में उसका नया प्रतिशत हो जाएगा 50%। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, क्या हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, एक जलाशय को प्रवेश पाइप द्वारा 18 घंटे में पूरी तरह से भरा जा सकता है और एक रिसाव पाइप द्वारा 36 घंटे में खाली किया जा सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो जलाशय को भरने में लगने वाला समय कितना होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 36 घंटे। नीचे दिए गए 117 नंबर क्वेश्चन, जानकारी के हिसाब से प्रश्न का उत्तर देना है। रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। आंसर, बैठक किस समय शुरू हुई? तो बैठक शुरू हुई थी 11 बजे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 118 नंबर को क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, तो टेस्ट को कैसे कोड किया जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, U2VV से डिकोड किया जाएगा। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, यदि शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार अवकाश है तो उस महीने में कार्य दिवस कितने होंगे? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 25 कार्य दिवस होंगे। ठीक है,
चलिए 121 नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है। तो WHILE को कैसे लिखा जाएगा? स्टोन को ऐसे लिखा जा रहा है और ब्रेव को CQBUF से लिखा जा रहा है। तो WHILE को कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। XJGFK से डिनोट किया जाएगा। 122 नंबर देखेंगे, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें श्रृंखला दी गई है, अगला पद क्या हो जाएगा बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा 122 का ए नंबर सही। अगला पद क्या है? तो आपका हो जाएगा JP48 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 123, व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा 123 का ए नंबर सही, 111। ठीक है, हर एक जगह 111 आ जाएगा सबका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 124। यदि बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, के। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? यदि वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ABE, दाएं छोर से चौथा अक्षर, पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा? वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जाएगा आपका सी नंबर सही। ठीक है, कौन सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ई जो है तो दाएं छोर से चौथा होगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 300 सदस्यों वाले एक क्लब में 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है, 140 सदस्यों को साइकिलिंग पसंद है, 60 सदस्यों को दोनों पसंद है। कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है? 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही? बी नंबर सही हो जाएगा, 3/5। 126 हो जाएगा, 1 से 200 के बीच से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या 6 का गुणज हो? या तो 6 का गुणज हो या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 126 का ए नंबर सही, 9/40। नेक्स्ट हो जाएगा 127 नंबर, 100 से 199 के बीच से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह संख्या 2 से विभाज्य हो और उसके ठीक 2 सम अंक हो? ऑप्शन हो जाएगा इसका 127 का ए नंबर सही, 1/4। 128 नंबर क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। तो इस व्यवस्था को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? ऑप्शन हो जाएगा 128 का सी सही, 480 प्रकार से। नेक्स्ट हो जाएगा 129 नंबर, एक विशेष कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी स्थिति के आधार पर बड़े छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। देखेंगे ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन है, 130 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका भी आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 130 का भी आपका डी नंबर सही हो जाएगा। सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम इसमें भी बताना है।
तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 132 नंबर क्वेश्चन। देख सकते हैं 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 संख्याओं का औसत 12 है, उसमें उनमें से 2 का औसत 6.5 है, जबकि अन्य 2 का औसत 4.5 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन हो जाएगा 132 का बी नंबर सही, 25 होगा। 133 नंबर देखेंगे, 3 क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, 2 होगा। ठीक है, 134 है, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया। रिवर्स के अंत में कुल लाभ है 7,000, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है। तो आंसर हो जाएगा 134 का ए नंबर सही, 4200। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 135। 135 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 125% क्या होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, 312.5। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रिया एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है, जिस पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो 3 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर सही, 12,597.12। नेक्स्ट हो जाएगा 137 नंबर क्वेश्चन, 2 स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 137 का सी नंबर सही। ठीक है, सुबह 10:20 हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का HCF 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 134, इसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। देखेंगे 139 नंबर क्वेश्चन 139, 15 के 2 गुणजों का एलसीएम 1200 है, यदि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 240। 140 है, एक व्यापारी 18,960 में एक वस्तु खरीदता है और इसे 15% हानि पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही, 16,116। 141 नंबर देखेंगे, एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, 29 सेंटीमीटर। देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन, 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर से 49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कितनी होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 16,170। एम का मान ज्ञात कीजिए, इसमें एम का मान ज्ञात करना है 143 नंबर क्वेश्चन में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, एम की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे, हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं अब, बस 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है। देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन, देखो थोड़ा धुंधला है, आप लोग सुन सकते हैं। देखिए, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 48 लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 36 लीटर। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 72 है, यदि उनका अनुपात 2:4 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 24।
146 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये एक संख्या दी गई है, देख सकते हैं 478,749 की होल पावर लिखा है। 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 के विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर सही, 46 का बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ 146 का डी नंबर सही हो जाएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3x माइनस 7y इजिकल टू 14 है तो एक्स वाई का मान बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, 56 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 148 नंबर क्वेश्चन, एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.5, ऊंचाई 7.7 है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऑप्शन हो जाएगा 148 का सी, 377.74 वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीविजन खरीदा और इसे 18,060 रुपए में बेच दिया, तो लाभ और लाभ प्रस्तुत की गणना करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, लाभ होगा 2660 रुपए और परसेंटेज होगा 17.27%। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना % लाभ होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही, 12.5%। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एनालिसिस वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आपको यह PDF मिल जाएगी। ओके, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ओके, टेक केयर।